हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी प्रैक्टिस जो आपका मैंने शुरू कर दिया है। पहला प्रैक्टिस सेट मैंने कल दिया था और ये हिस्ट्री का हमने वहाँ पे 3 टॉपिक की बात की थी। तो हिस्ट्री में हमने 3 टॉपिक बात की थी जो कि आपका रिलेटेड है परीक्षा आपकी बिहार के वैकेंसी से। आपकी जो फेस सेकंड आया हुआ है। और यहाँ पे बात की जाए तो एच टेट से जो हरियाणा टेट है, और यहाँ पे सी टेट की बात की जाए तो सी टेट के पेपर सेकंड की बात है, क्योंकि पेपर सेकंड में ही पूछा जाता है और ये 60 नंबर का होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सी टेट की बात की जाए तो सिर्फ हिस्ट्री 60 नंबर की नहीं होती, बल्कि यहाँ पे जीएस ले लिया जाए तो यहाँ पे अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो प्राचीन और आपका जो माध्यमिक है ये सभी आपके आ जाते हैं हिस्ट्री में। बिहार में आपका सारा हिस्ट्री पढ़ना है और इसीलिए ये प्रैक्टिस यहाँ पे मेन तो बिहार के हिसाब से है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री और जो है आपका ज्योग्राफी एक ही बुक होता है, चाहे जहाँ से आप पढ़ें। क्वेश्चन बस बदल जो है आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होते हैं और आपके क्वेश्चन हार्ड या इजी कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों पेपर को लेकर तैयारी करवाई जा रही है। प्रैक्टिस इसकी आज सेकंड पार्ट है। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी हो जाके अपनी पिछली क्लास देख लें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और अपने साथियों को भी शेयर करके जोड़ लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये थे आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इसके जो स्थापना किया था जैन धर्म की, ये किया था ऋषभनाथ ने। और लेकिन वास्तविक अगर संस्थापक कहा जाए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को। अरिस्टनेमी जो है आपके ये 22वें तीर्थंकर रहे हैं और इन चारों से ही आपका क्वेश्चन बनता है हमेशा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एच टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे ये आपका बिहार का हो। तो ये पेपर बनता ही बनता है, चाहे किसी भी पेपर में देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन की बात की जाए, जो हमने बात की है वही है। यहाँ पे अगला यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जो पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ किस परिवार से संबंधित थे, यानी इनके पिता का क्या नाम था? तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे और उनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म में 3 पिटक की बात की गई है, जिसमें अगर बात की जाए विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया और आपका आ जाता है एक अभिधम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आदर्श, सिद्धांत और नियमों का क्या करते हैं? नियमों को दर्शाते हैं। तो इसमें बुद्ध के जो ग्रंथ, ये बुद्ध के जितने भी उनके नियम, आदर्श और सिद्धांत हैं, इन 3 पिटक में क्या किया गया है? संकलित किया गया है। अगली बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या धर्म उपदेश दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। और जो उन्होंने उपदेश दिया उसी को क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो सारनाथ में दिया था और इसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन बात की जाए तो यहाँ पे अगर बात की जाए, ये सारनाथ है कहाँ पर? सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में ये स्थित है। और यहाँ पे इसको प्राचीन काल में क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में ऋषि पत्तनम या मृगदाव के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज इसका क्या किया गया है? इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था गौतम बुद्ध ने? तो ये दिया था, चाहे धर्मचक्र परिवर्तन पूछे, चाहे पहला उपदेश पूछे, ये हो जाएगा आपका सारनाथ। और सारनाथ आपने अभी देखा कि कहाँ पर है? वाराणसी जिले में। अगली बात की जाए, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
और गौतम बुद्ध के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। तो यहाँ पे कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 7 दिन बाद इनकी माता का क्या हुआ था? देहवासन हो गया था, यानी इनकी माता का देहांत हो गया था। इसके बाद इनकी मौसी जो थी महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका क्या किया था? पालन पोषण किया था और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। और बौद्ध ग्रंथों में इनकी घटनाओं को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। यानी आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। उनके पहले उपदेश को जो है धर्म परिवर्तन कहा जाता है और उनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक, ठीक है, लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया था? तो ये किया था उन्होंने गया में ही वो रहे लंबे समय तक। वहीं पे उन्होंने तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की। आगे बात की जाए तो यहाँ पे पूछा गया है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है और ये महाबोधि मंदिर किस लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था यहाँ पे, जो वहाँ पे वृक्ष है जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे महाबोधि मंदिर बना दिया गया है क्योंकि इनको वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगली क्वेश्चन है आपका, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व क्या जो है किया गया था? यानी जो तृतीय बौद्ध सभा या बौद्ध संगीति कहते हैं, ये इसके सभापति कौन थे उस टाइम पे? तो वो थे मोगली पुत्र तिस्य द्वारा इसकी क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। और उस समय राजा कौन थे? तो राजा थे आपके, यहाँ पे अगर दिया जाए तो यहाँ पे चारों चतुर इनके जितने भी संगीतियाँ हुई थी वो सभी यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो प्रथम इनका जो बौद्ध संगीति था ये हुआ था, स्थान है राजगृह, और ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे महाकश्यप अध्यक्ष थे और राजा थे उस समय। शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु का शासनकाल था। दूसरे बौद्ध संगीति की बात की जाए तो ये हुआ था वैशाली में और 383 ईसा पूर्व में समय था। अध्यक्ष थे साबक मीर या सर्वकामी के नाम से जाना जाता है। ये इस बौद्ध संगीति यानी दूसरे बौद्ध संगीति के क्या थे? अध्यक्ष थे। और शासन था उस समय कालाशोक का। बात किया जाए तीसरे बौद्ध संगीति का तो ये थे पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र आपका समय क्या था? 251 ईसा पूर्व, और अध्यक्ष थे इसके मोगली पुत्र तिस। उस समय शासन था अशोक का। लास्ट आपका है चतुर्थ, और चतुर्थ संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और ये था आपका पहला यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी, और उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासन था कनिष्क का। तो यहाँ पे ये चारों बौद्ध संगीति आपको याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला बात किया जाए, हम बात करें तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे दिखेंगे। पूछा गया है तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, और इसके जो शासन था उस समय, तो शासन था इसमें अशोक का उस टाइम। तीसरे बौद्ध संगीति में शासन किसका था? अशोक का था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था राजगृह में, जिसे आप अभी देखा आपने कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे और शासन था अजातशत्रु का। बात किया जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो ये था लास्ट थे आपके
कनिष्क, और कनिष्क के समय में ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। ये था प्रथम शताब्दी, ठीक है, प्रथम शताब्दी ईस्वी था, यहीं से स्टार्टिंग होती है। अगली बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो ये बुलाया था कनिष्क ने, और कनिष्क के समय में ही ये कुंडलवन कश्मीर, कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगली बात किया जाए क्वेश्चन के, तो अगला क्वेश्चन है आपका भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अच्छा, महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? तो उनकी मृत्यु हुई थी उसी को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो उनके महापरिनिर्वाण के बाद या उनके मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। और अभी मैंने बताया कि पहली बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय में हुआ था, ठीक है, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है आपका तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। तो तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व कौन थे? ये थे आपके मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा, यानी अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स थे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दोबारा दिया गया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला हम बात करें तृतीय बौद्ध संगीति। अच्छा, मैंने एक ही को शायद 2 बार कर दिया है। अगले हम लेते हैं यहाँ पर, अगली स्लाइड ले तो अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस भारतीय दर्शन में ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक ने किया था, और ये जुड़े हैं आपके, इनका सिद्धांत जो है, तो इनके सिद्धांत का नाम क्या है? कणाद ऋषि। जो ये आपका परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था वैशेषिक। ये भारतीय दर्शन थे और दार्शनिक थे। अगर इसकी बात की जाए, यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा है, और इस सिद्धांत परमाणु सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे ये थे कणाद ऋषि, ठीक है। प्रतिपादन किया था वैशेषिक ने, लेकिन प्रतिपादक थे कणाद ऋषि थे। अगले क्वेश्चन की बात किए तो त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न आपका संबंधित है जैन धर्म से, और जैन धर्म में आपका बताया गया है सटीक ज्ञान हो, सच्ची आस्था होनी चाहिए और सटीक क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नियम बताए गए हैं जो आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन्हीं का वहाँ पे क्या किया गया है, सरल शब्दों में बात की गई है। तो त्रिरत्न में आपका 3 नियम बताया गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इनको अगर हम, इनके मार्ग को अगर हम अपना ले तो हम क्या करेंगे? मोक्ष की प्राप्ति होगी हमें, ऐसा कहना है जैन धर्म का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे अब बात की जा रही है जैन संगीति की, वो था आपका बौद्ध संगीति। और जैन संगीति में आपका 2 ही संगीति हुई थी, ठीक है, जिसमें आपका पहला जो था ये स्थूलभद्र ने बुलाई थी, पहली जैन संगीति स्थूलभद्र ने बुलाई थी, और ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र में उस समय शासन था, मौर्य शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में ये पाटलिपुत्र में जैन संगीति की जो अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था आपके स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र जैन धर्म से संबंधित था। अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था?
महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था और इनकी जो मौसी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था उनका नाम था गौतमी, महागौतमी प्रजापति। ठीक है, गौतमी प्रजापति। ठीक है, तो ये बुद्ध जो आप कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी, तो यही थी गौतमी प्रजापति ही थी, बुद्ध की मौसी। यहाँ पे अगर बात की जाए तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप यानी उसके निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था इनका जन्म, जिसे आप इस समय किस नाम से जानते हैं, रुमनदे या रुमिनदे नाम से जानते हैं। इनकी माता का नाम महामाया था जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के क्या थे, प्रधान थे। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके अनुयायी, प्रथम महिला अनुयायी अगर कहा जाए तो अभी मैंने बताया प्रजापति गौतमी थी और दूसरी थी आम्रपाली नामक गणिका थी एक। अगर बात की जाए तो बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। इन्होंने जब गृह त्यागा था तो गृह त्यागने के बाद ये अलार कलाम और रुद्रक्राम जो पुत्र हैं, रुद्रक्राम पुत्र और अलार कलाम के आश्रम में शिक्षा प्राप्त किया था और भरहुत और अमरावती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे उस टाइम पे। भरहुत और अमरावती ये बौद्ध धर्म के क्या थे, केंद्र थे। और गृह त्यागने के बाद ये अलार कलाम रुद्रक्राम पुत्र के आश्रम में इन्होंने क्या किया था, शिक्षा लिया था। बात किया जाए इनके जन्म, तो इनके जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र था, तो ये था आपका बौद्ध धर्म का था ये भरहुत और अमरावती केंद्र। अगर तो यहाँ पे हमने 23 क्वेश्चन की बात की है और यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो कल हम लेकर आएंगे और कल आपके इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाले। आज के लिए जो क्वेश्चन था यहीं पे समाप्त होता है। अभी तक जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी जाके पिछली क्लास देख लीजिए और डेली आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो क्लास है आपकी, ये आपकी क्लास सभी के लिए है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री तो आपकी सभी में आती है और सीटेड सेकंड में तो ये आएगा ही आएगा। जो सेकंड पेपर है तो ये उसमें आता है, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस बात को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करके चैनल से जोड़ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।